ये है हमारे जैसलमेर के राजाओं के साथ भगवान कृष्ण की वंशावली, जो पुराने जमाने में जब भारत अखंड भारत के नाम से जाना जाता था तो अखंड भारत में भगवान कृष्ण की 9 राजधानियों के ये सभी राजा है। तो पत्तने पे आप देखेंगे ये भगवान कृष्ण है, पत्तों पर जो नाम है ये पूरे भारत में जहां अलग अलग इनकी जन उनके नाम है, और फोटो में देखेंगे ये हमारे जैसलमेर के राजा है। इधर आप चार्ट देखेंगे तो जैसलदेव भगवान कृष्ण की 116वीं जनरेशन कहलाती है, और भगवान कृष्ण के ये सभी राजा भारत पूरे में जहां भी इनकी राजधानियां थी वहां के राजा है। जैसे भारत में अखंड भारत के समय भगवान कृष्ण की 9 राजधानियां काशी, प्रयाग, मथुरा, गजनबी, भटनेर, दिगम, देरावर, लोदरवा और नम्मा जैसलमेर, तो ये 9 राजधानियां हुई है। इस पार्ट को कहते हैं त्रिपोलिया, जहां पर राजा बाहर का नजारा देखने के लिए यहाँ राजा और राजा के मंत्री खड़े रहते थे। व्यू के दौरान अभी आपको दिखेंगे पुराने पीले पत्थर जो बोल बने के रूप में है, ये हथियार हुआ करते थे, और पुराने जमाने में यहाँ से सिटी पूरा दिखता था। ये जैसलमेर के पहले राजा थे जिनका नाम था जैसलदेव भाटी। इन राजा के नाम से हमारे शहर का नामकरण जैसलमेर हुआ है, मेरू पहाड़ी को और जैसल राजा का नाम। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो ये कल्पना करके बनाई गई है। इसके नीचे इनका नाम और इनका शासनकाल लिखा हुआ है, जितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ये सभी फोटो जो आप देख रहे हो ये मेन राजाओं के हैं जो जैसलमेर के अंदर राज करके गए हैं। ये हमारे जैसलमेर का शाही तीर है। इन अंकुशों को जानवरों को रेगिस्तान में तेज दौड़ाने के लिए यूज किया जाता था, जिसमें अलग अलग जानवर के होते, जैसे हाथी के, घोड़ों के, और ये उन बंदूकों की नोज पे रखते। इन सब में लकड़ी का हैंडल डाला जाता था। ये हमारे जैसलमेर का शाही तीर है। राज परिवार जब भी शिकार के लिए जाते थे तो इस तीर कमान का इस्तेमाल करते थे, जिसमें आप तीर का डिजाइन देखेंगे चंद्रमा शेप का बनाया हुआ है, क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंश थे और ये राजा भगवान कृष्ण की जनरेशन कहलाते थे, इसलिए इस तीर का इस्तेमाल करते थे। इस तीर को किसी भी जानवर को मारोगे तो वो जानवर मरता नहीं था, जबकि वो घायल होता था, क्योंकि ये तीर उसकी बॉडी को आर पार नहीं करता था, इससे वो घायल होता था। इंद्र किले में महल में देखेंगे दरवाजे सब छोटे होते हैं, क्योंकि जितना छोटा रहता है उतना हवा का स्पीड रहता है। और हमारे राजस्थान में कहा जाता है खम्मा घड़ी। जो आदमी राजा से मिलने या किसी से मिलने जाएंगे तो अपना सर झुका के जाएंगे, जिसको खमागणी बोलते हैं, और सामने से रिप्लाई आता है घणी खम्मा, तो मतलब यह है कि आप अंदर जा सकते हो। आइए।